everyone, welcome to Infinite Tarot Sciences. Hi Capricorns, today we're gonna do a reading on for the rest of the days of November 2020. So this will be a love reading जो हम करेंगे आज. तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड what is going to be the final outcome or what are the changes that will happen in the rest of the days of November. एंड ऑल दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँ, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन इफ दे आर न्यू, बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगी. सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस एंड डू लाइक माई चैनल, माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ if you like the videos. And if you find the videos, if you find the reading resonating with you, please do comment. Your comments are really a big motivation for me. Now before starting the reading, I also want to say that this is going to be a journal reading, so this may or may not resonate with everyone. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए नवंबर के मंथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं इन देयर लव लाइफ. व्हाट आर द चेंजेस फॉर कैप्रिकॉन्स? सो लेट मी शफल माय कार्ड्स. So first we gonna see what's the current status, what's going on in your love life, and currently what are the energies of your love life. So currently we are going to see the current energies. I would take few cards for your current energies, like what's happening in your love life. So let's see what's happening in the love life of Capricorns. Okay, wow, we have Queen of Pentacles. Wow, word card, very good Capricorns. So we have Queen of Pentacles and we have the word here, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है. So I'm feeling like you might be dealing with a Gemini or Virgo. You can be dealing with a Gemini or Virgo, जो मुझे लग रहा है. You have the Devil. Okay, let's take some more cards. Wow, Queen of Wands, very good. So Capricorns, definitely I am feeling there's a woman in your life. Let me take one more card for the overall energy. What's the overall energy for the Capricorns right now? Wow, 10 of Cups, very good Capricorn. तो certainly Capricorns, आई एम फीलिंग आप में से काफ़ियों की लाइफ में या तो एक वुमेन है या दो वुमेन है. इफ़ द मेल इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई कैन वेरी वेल सी दैट either there is one woman or there is also a possibility that there are two women in your life, because you have Queen of Pentacles and you have Queen of Wands. और मुझे काफ़ी strong feeling आ रही है that जो भी ये फीमेल है या जो भी आपके पार्टनर हैं, she can be a earth sign, like she can be a Taurus, Virgo and Capricorn, or she can also be a fire sign like Aries, Leo and Sagittarius हो सकती हैं वो, और Libra, not Libra, sorry, they can also be a Virgo के मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं. You might be dealing with a Virgo or a Capricorn, or they can also be a Gemini. Excuse me. सो जो मुझे लग रहा है आपकी करंट लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वुमेन है, ठीक है. या तो ये फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी टू वुमेन जो कि डिफरेंट क्वालिटीज़ की हैं, बट जो भी दो वुमेन हैं वो
बहुत अच्छी हैं, मतलब या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि काफ़ियों की लाइफ में आपकी देयर इज ओनली वन वुमेन, मतलब बिकॉज इफ इट इज़ इवन अ वर्गो, तो वर्गोज परफेक्ट वुमेन मानी जाती हैं। तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि द गर्ल और द पार्टनर और द गर्ल, जो या तो आप अगर देख रही हैं तो आप खुद हैं, एंड इफ़ द मेल इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, तो जो भी आपकी लाइफ में फीमेल है, मैं उनकी क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी की हैं। अर्थ एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग है, मतलब एक मदरली लव देना और एक मदर की तरह ख्याल रखना, वैसी उनमें एनर्जीज़ हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि पैसे को वेस्ट करने वाली, ऐसा नहीं है। बिजनेस माइंड भी उनका हो सकता है, अपने करियर में भी वो वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। और वैसे भी जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं वो आपकी तरफ, दे आर ऑल्सो वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, मुझे ये भी लग रहा है लॉयल भी हैं वो, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी वुमेन है जो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब सब गुण है जैसे उनमें, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, लॉयल भी है, अट्रैक्टिव है, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। एक ऐसी वुमेन है जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में आना। तो अगर वुमेन इस वीडियो की देख रही है तो ये आपके फीचर्स हैं, नहीं तो किसी और के हैं। ये अगर मेल देख रहा है तो जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में है ये उसके हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी कि आपकी लाइफ में इस टाइम दो वुमेन है, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में इस टाइम दो वुमेन है। और हो सकता है कि आप एक को चीट कर रहे हैं दूसरे की वजह से। आप अभी हो सकता है कि यू वांट, आपकी लाइफ में अभी इस टाइम दोनों हैं, देयर आर बोथ इन योर लाइफ, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि द वुमेन इज़ वन, देयर इज़ वन पर्सन इन योर लाइफ, बट आप उनसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, मतलब आप उनकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और मैं बोलूँगी कि फीलिंग्स ऑफ लस्ट हैं आपके मन में उनके लिए। आप इतने ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हैं कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू लाइक, आपको लगता है कि वो आपकी दुनिया है। एक एडिक्शन है जैसे आपको उनके साथ, और एक ऑब्सेशन है, एक एडिक्शन है। और जैसे आप हर टाइम उनके साथ रहना चाहते हैं, यू वांट टू मैरी देम। काफ़ी ज़्यादा एक मैं बोलूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मैग्नेटिज्म या अट्रैक्शन है आपको उनकी तरफ। तो ये अट्रैक्शन फिजिकल भी है और अदरवाइज भी है। तो आइए देखते हैं कि आपकी व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर योर लव लाइफ राइट नाउ। देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स अभी लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, so you have 6 of swords and then you have 4 of swords. And then you have Empress card, third. तो कैप्रिकॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने रिलेशनशिप में या तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस इस तरह की हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप एक तरह से कंपटीशन आई मीन कर रहे हो, लाइक देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन आल्सो दैट आई कैन फील। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो कैप्रिकॉन्स हैं उनका लाइक वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एयर एनर्जी काफ़ी आई है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, और सोच विचार की वजह से जैसे आप अभी ब्रेक ले रहे हो, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप अभी ब्रेक ले रहे हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कैप्रिकॉन्स आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आपकी थिंकिंग को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप शादी करना चाहते थे, ठीक है, या आप करंटली भी शादी करना चाहते हो, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच रहे थे, और अब आप जैसे ब्रेक ले रहे हो, नाउ यू वांट टू कि यू वांट टू टेक रेस्ट। आप अननेसेसरली बहुत ज़्यादा सोच सोच के थक चुके हैं, तो अभी आप सोचना नहीं चाहते, अभी आप रेस्ट लेना चाहते हैं, एंड यू वांट कि ये जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैं इससे जल्दी से बाहर आऊँ। आप सोच सोच के थक चुके हैं, एंड यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ दिस। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से भी हैं आप। सो देयर इज अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर जो हमें फिर से ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ईगो फाइट्स जैसे हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो रह रही हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ ईगो फाइट्स,
देर इज़ लॉट ऑफ मतलब जैसे छोटी छोटी बातों की वजह से ऐसे होता है ना कि जो मीनिंगलेस सी टॉक्स हैं उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाना, मुझे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना। और जैसे ये भी हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहा है। आई एम फीलिंग दिस। नहीं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, लाइक देयर इज समवन एल्स, दो आपके दिमाग में जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे कोई और भी शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से आप उनके साथ अपना कंपटीशन समझते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो ईगो फाइट्स रहती हों। पर ज़्यादातर ये केस मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। ज़्यादातर केस में मुझे ये ऑप्शन लग रही है कि आपके आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं और कुछ ऐसे ड्रामा सा रह रहा है और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। सो लेट्स सी द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पार्टनर ऑफ कैप्रिकॉर्न? ओके, यू हैव पेज ऑफ कप्स। देखा कैसे कार्ड निकले? सो यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, you have page of cups, you have 10 of swords and you have ace of pentacles. तो देखिए आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है। अब डेफिनेटली मुझे ये क्लियर हो गया कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने, बिकॉज आपकी करंट लाइफ में द डेविल निकला है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, अब मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दो लोग हैं और जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। दीज आर दी एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। उनको लग रहा था कि काफ़ी देर से आपका रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, स्टेगनेशन। आपके पार्टनर को भी अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। दीज आर दी एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। उनको लग रहा था कि काफ़ी देर से आपका रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, तो उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं आ रही थी। ठीक है, वो रिलेशनशिप में वो उनको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी आपके साथ। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में वो ग्रोथ जो है वो नहीं आ रही थी। या मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें प्रपोज किया और फिर जो चीज़ें हैं वो आगे तक आप नहीं लेके जा सके कहीं ना कहीं, और जिसकी लाइफ वजह से ग्रोथ नहीं आई। या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड इंसान था जिसको आप ध्यान दे रहे थे, एंड अब उनकी कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की है कि अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं अभी आपसे। एंड बट स्टिल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर जो हैं वो एक मौका आपको देना चाहते हैं। दे वांट कि अगर इस रिश्ते को वो सुधार सकें या इस रिश्ते में अगर नई शुरुआत हो पाए तो वो शुरुआत करना चाहेंगे। अभी देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की तरफ। व्हाट डू यू फील? वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट डू यू फील फॉर योर पार्टनर? Okay, so we have Knight of Pentacles, we have Two of Swords, okay, then we have Six of Wands which is reverse, and then we have Five of Cups. देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रिवर्स निकला है। पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू गिव कमिटमेंट टू योर पार्टनर, और आप अभी भी अपना वो सिंगल वाला जो फेज़ है वो इंजॉय कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है अपने बिजनेस, करियर और पैसे में, पैसा कमाने में या अपनी ऐशोआराम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप उनको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एंड यू आर वेरी वेरी इनडिसिसिव। आपको लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, राइट। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप ये गेम हार चुके हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास रिवर्स आया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने पार्टनर का मन जो है वो नहीं जीत सकते। ना यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर, और अब इस रिलेशनशिप में कोई भी जो है वो सुधार नहीं आ सकता। और इस सारी सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आई, रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं किया, आप क्या कर सकते थे इसको बेटर बनाने के लिए, और काफ़ी उदास हैं आप ओवरऑल।
तो ये आपकी एनर्जीज थी। पर अब हम देखते हैं कि ओवरऑल नवंबर के रिमेनिंग डेज में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, व्हाट विल बी द चेंजेस ओवरऑल इन द कमिंग डेज ऑफ नवंबर। द टावर, what will be the changes overall in the coming days of November, what will be the changes overall in the coming days of November। okay, तो देखिए कैप्रिकॉन्स, हमारे पास जो एनर्जीज आई हैं दैट इज दी टावर। हमारे पास एनर्जी आई है दी टावर की। यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद लिब्रा साइन, देन वी हैव गॉट मैजिशियन, देन वी हैव गॉट द हैंगमैन एंड देन वी हैव गॉट द फोर ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल अगर मैं नवंबर की बात करूं तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस फ्रैंकली नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से ही कुछ ऐसा होगा जिससे जो आपका रिलेशनशिप है वो बिल्कुल जो है वो ब्रेक कर जाएगा। और आपकी एनर्जी भी अगर मैं देखूं तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपकी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसने सारा का सारा जो मैं बोलूँगी कि सिस्टम था वो ख़राब कर दिया। एंड यू ऑल्सो हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एज दी ओवरऑल एनर्जी। सो ये हमारी ओवरऑल एनर्जी आई है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स भी हमें एक तरह से जुदाई जो है वो दर्शाता है, एक सेपरेशन जो है वो हमें बताता है कि सेपरेशन है, और एक डिसीजन मेकिंग हमें बताता है। सो वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव एट ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है कि आप इससे मूव ऑन करेंगे, यू विल बी मूविंग ऑन। और अचानक से कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी कि आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने इस रिलेशन में आगे मूव ऑन नहीं करना, एंड यू विल फाइनली यू नो लाइक टू क्विट, आप अपने रिलेशन से बाहर निकलना चाहेंगे। उसके साथ हमारे पास मैजिशियन की भी एनर्जी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें, आप अगर मैनिफेस्ट करें, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करें तो आप में उतनी पावर है, आप में उतनी काबिलियत है कि आप अपने सोचने से, आप मैनिफेस्टेशन करने से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज जो है वो लेके आ सकते हैं। बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉट दी मैजिशियन पावर, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इसमें, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब चेंजेस आएंगी, जब आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगी, जब आप एक फाइनली ब्रेकअप से निकलोगे और आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आप मैनिफेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आपके विचारधारा में एक चेंज आएगा, आप सोचोगे कि कहाँ चीज़ें गलत थी, कहाँ नहीं थी। और कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक नज़र आ रहा है, मतलब मैं नहीं कहूँ कि एकदम से आप किसी रिलेशन में एंटर कर जाएंगे या एकदम से जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए ब्रेक आएगा और आपको हो सकता है कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको अपनी विचारधारा में जो है वो चेंज लेके आना पड़े। और एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए एक ब्रेक आएगा जब आप सिंगल रहेंगे, एंड हो सकता है उस टाइम आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी डेवलप करें, ग्रो करें, सोचें कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं प्रॉब्लम थी। और आपकी जो एनर्जी मेरे को इसमें लग रही है वो लोनलीनेस की लग रही है, आप अकेला रहेंगे, इसके बाद आप कुछ टाइम सिंगल रहेंगे। हो सकता है आपको नवंबर के रिमेनिंग डेज में ये सब होने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन, सॉलिट्यूड भी अपने अंदर महसूस हो, और आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने मन के ऊपर ध्यान दें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ इस तरह की मुझे जो एनर्जीज हैं वो नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं एक कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओवरऑल एनर्जी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपकी ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड लेंगे। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर 2020। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए एक तो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हैं, एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, सो अगेन इट इज़ द बेस चक्रा। आपको अपना बेस चक्रा जो कि मटेरियलिज्म के साथ और सिक्योरिटी, हमारे अंदर के डर निकालने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, उसके लिए होता है, इसको हम मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। तो आपको अपना बेस चक्रा जो है वो हील करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं एक ओवरऑल कार्ड, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं इन द रिमेनिंग डे ऑफ नवंबर। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी इन द रिमेनिंग डे ऑफ नवंबर। ओके, वी हैव दिस कार्ड, वाओ, बैलेंस। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है कैप्रिकॉर्न्स। मैं बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड आया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा एम्ब्रेस करेंगे, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे कि क्या हुआ है। बिकॉज बैलेंस इज 11 नंबर कार्ड। तो 11 नंबर कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में अब नई शुरुआत होगी। ठीक है, 11 इज न्यू बिगनिंग्स। तो ये 11 इज ऑल्सो मैन एंजल नंबर, जो कि हमें ये बताता है कि अब नए रास्ते खुलेंगे, नई शुरुआत आपकी लाइफ में जो है वो होगी। तो
ओवरऑल एनर्जी में आपका बेस चक्र आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें, अपने बेस चक्र को हील करें, बैलेंस करें, तो आपकी लाइफ में आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होंगी। आपके मटेरियल चेंजेस, आपके फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपकी लव लाइफ, इसमें भी एक बैलेंस आएगा, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है बिकॉज आपकी एनर्जीज में भी ये आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो जिससे मैंने पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस और करियर को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बेस चक्रा है वो मटीरियलिज्म और पैसे के साथ रिलेटेड होता है। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारी एनर्जीज, देखो कितना अच्छा, एक कितनी सिंक्रोनिसिटी आपको मिली है कि आपको अपना बेस चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप अपना बेस चक्रा बैलेंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, रेड कलर को वियर करेंगे, रेड कलर की चीज़ें अपने आसपास रखेंगे, तो आपका बेस चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, और फिर आपकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज होने लग जाएंगी। सो आपके लिए एडवाइस कार्ड एक और ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर द कैप्रिकॉन्स। व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स इन द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर 2020? ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। वाओ, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, लाइट एंड फर्म फाउंडेशन। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फर्म फाउंडेशन का कार्ड आपको आया है विच इज़ अ नंबर 4 कार्ड, एंड देयर इज 19 विच इज़ अगेन अ लाइट। मतलब ये है कि आपके लिए एडवाइस ये है कि आप फिर से वही बात मैं बोलूँगी कि लाइट मतलब एक अपने अंदर लाइट अनुभव करिए, मेडिटेशन करिए, और ये सोचिए कि अपनी ट्रू सेंस को समझिए कि हम सब एक आत्मा है, हम सब एक सोल है, वी आर नॉट ओनली दी ह्यूमन बींग्स। और फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, फर्म फाउंडेशन का कार्ड फिर से बेस चक्रा की तरफ पॉइंट करता है कि फर्म फाउंडेशन मीन्स अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके कार्ड्स में यहाँ पे भी आया था बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, डर, तो ये सब कुछ तभी है बिकॉज आपका बेस चक्रा जो है वो इस टाइम बैलेंस होने की ज़रूरत है। और जैसे ये भी एक रिवर्स में आया था, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए हैं, आप हार गए हैं, आप सब कुछ, एक हारे हारे की फीलिंग आपको आती होगी, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको आती होगी। तो वो सब आपको आना बंद हो जाएगा अगर आप बेस चक्रा को बैलेंस करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में फर्म फाउंडेशन तो बनेगी ही, बल्कि एक उम्मीद की किरण आपकी लाइफ में आएगी, और आप ये जो भी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी, आप इसको ओवरकम करके अपनी लव लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो लाइए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस कैप्रिकॉन्स के लिए। व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, तो हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं, लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, सो वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो देखिए, ये पहले ही आया था, मैंने आपको तभी बोला था डेविल कार्ड का मतलब एडिक्शन भी होता है, कि कहीं ना कहीं या तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, या फिर आपकी लाइफ में स्मोकिंग, ड्रग्स, कुछ इस तरह की एडिक्शंस हैं जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही हैं। तो एडिक्शंस को अपनी लाइफ में से इम्प्रूव करिए अगर अपनी लव लाइफ को सुधारना है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव कार्ड। गिव योर रिलेशनशिप में चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक मौका देना है। जो भी ये नेगेटिविटी आई है, जो भी डर है, जो भी आपके मन में ये इनडिसिजिवनेस है, या अगर आपने चीट भी किया है, अगर आपने गलती से चीट ऑन किया है, या आपके पार्टनर ने चीट ऑन किया है आपको, तो आपने उनको एक मौका देना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है उनसे। पर उससे पहले अपनी जो एडिक्शंस हैं, ठीक है, उसको आपने, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शंस हैं, या कुछ गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, उनको रिमूव करना है। दैट वॉज ऑल फॉर द रीडिंग ऑफ द कैप्रिकॉन्स। हम मिलते हैं एक नई रीडिंग में अगली बार, बट प्लीज़ आने से पहले मैं आपको फिर से वही दोहराना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बाय बाय।